डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये कितनी बड़ी लड़ाई है आपके लिए कुरुक्षेत्र की? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। जी। यहाँ पे जो लड़ाई है, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई थी, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई थी। पांडवों की बहुत विशाल सेना थी, बहुत योद्धा थे उनके साथ, और कौरवों की भी बहुत विशाल सेना थी, पांडवों से बहुत ज्यादा विशाल थी। परंतु पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, और हमारे साथ भी भगवान श्री कृष्ण है। उनका आशीर्वाद पूरी तरह हमें मिल रहा है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। और हरियाणा में फैला हुआ व्यभिचार, अपराध, बेरोजगारी, नशा, महिलाओं के प्रति अपराध, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। जी, कुरुक्षेत्र में जिस तरह हम अगर वोटर्स की संख्या देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर पिछली बार जो हमने देखे थे करीब 16 लाख के करीब वोटर्स थे और 12 लाख से ज़्यादा जो है जिन्होंने वोट दिया था। करीब 12 लाख के करीब लोगों ने वोट दिया था। लगभग 20 लाख वोटर है अभी, और अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि 15 लाख से ऊपर की पोलिंग यहाँ पे होगी। इस बार की लड़ाई बहुत एक तरह कहा जा रहा है कि अभय चौटाला जो सामने मैदान में आए नल्ली से, बीजेपी का भी कैंडिडेट साफ नहीं है और आपको सबसे पहले अनाउंस कर दिया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से। ऐसे में कुरुक्षेत्र जो है वो उसमें ऐसा लग रहा है एक तरफ जेजेपी अलग हो गया बीजेपी से, तो क्या वो सिर्फ एक दिखाने के लिए अलग हुआ है? अ, देखिए, क्या सिर्फ ये वो जो पोस्टरिंग है? आपको क्या लगता है? ये जो लड़ाई है ना, जी। इसमें दो ही किस्म के वोटर हैं। एक वोटर वो है जो इस देश के लोकतंत्र को चाहता है, एक वोटर वो है जो लोकतंत्र के बजाय एक व्यक्ति विशेष को चाहता है, और तीसरे किस्म के वोटर की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो सब बीजेपी की मदद करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ये कहना है, उनको वोट देने का मतलब सीधा बीजेपी को वोट जाना। अब कुरुक्षेत्र में जो ये कहा जाता है कि लगभग आधे वोट जो हैं वो बैकवर्ड क्लास के वोट हैं, पिछड़ों के वोट हैं। अ, और साथ ही एक बड़ा हिस्सा जाट समुदाय का है, ब्राह्मण का है, सैनी समाज आता है, पंजाबी हैं। तो आप किस तरह से आप किस सोशल बेस को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे चुनाव लड़ना बीजेपी का काम है। हम केवल काम के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। हमने जो फैसिलिटीज दिल्ली के अंदर दी हैं, जो पंजाब में दी हैं, कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल में दे रही है, कर्नाटका में दे रही है, हम वो सब बेनिफिट यहाँ पर भी देंगे। पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के सिवाय, अपराध के सिवाय, नशे के सिवाय इस क्षेत्र के लोगों को कुछ नहीं दिया। जी, तो अब की बार की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है? क्योंकि कुरुक्षेत्र करीब है पंजाब से भी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आपको लगता है कितना आपको इससे जी मैडम, फ़ायदा शायद मिलेगा? आपका नेटवर्क गायब हो गया। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, नहीं हमारा तो ठीक है। जी, पंजाब में आपकी सरकार है और कुरुक्षेत्र जो है वो करीब है। सुशील गुप्ता जी, मेरी जी आवाज़ आप जी, तक पहुँच बताइए रही है? बताइए। जी, पंजाब में आपकी सरकार हाँ है हाँ, आम आदमी पहुंच रही है, पार्टी की और जी। कुरुक्षेत्र को कहा जाता है करीब है पंजाब से। ऐसे में आपको लगता है कि इतनी उस पंजाब से करीबी होने का कितना फ़ायदा मिलेगा इस इलाके में? देखिए, ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो पंजाब के काफी नजदीक लगती हुई है, और जी। पंजाब में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये हरियाणा के लोग देख रहे हैं। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल सुधरने लगे, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिलने लगा है। युवा जो विदेश में जा रहे थे, अब विदेश से वापस पंजाब में आने लगे हैं। उद्योगों के लिए नई पॉलिसी, ग्रीन रजिस्ट्री का सिस्टम। एक बार रजिस्ट्री करा ली ग्रीन कलर की, तो उसके बाद कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, सारी परमिशन उसमें अंडरस्टूड समझी जाती है। आज किसान को हरियाणा सरकार गोली मारती है, शुक्र नाम के किसान को,
और पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उसको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है, शहीद का दर्जा देती है, उसको बहन को सरकारी नौकरी देती है। तो वहां पे ध्यान रखा जा रहा है हर मजदूर का, हर किसान का, हर महिला का। और हरियाणा में इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपको आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी देखिए, पार्टी से। चुनावी मुद्दा हमारा देश के संविधान की रक्षा करना, संविधान के हिसाब से देश चलाना, देश की सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करना, भय मुक्त सरकार देना, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना, अपराध मुक्त सरकार देना, बच्चों को रोजगार देना, किसान को सम्मान देना, व्यापारी को सम्मान देना, महिला को सम्मान देना, मजदूर को सम्मान देना और एक विकसित हिंदुस्तान बनाना। जी, पिछली बार की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जितने टोटल वोट पड़े थे। आपको कितना साथ मिल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का? क्योंकि हरियाणा में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के अंतर्गत आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुँ, एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में दोनों पार्टियों के लिए काम कर रहा है, मिल के काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता दिन और हुँ। रात आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी, इसके अलावा जो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उनकी ये लोकसभा क्षेत्र है, वो पिछली बार यहाँ से जीते थे। उनको 56% के करीब वोट मिले थे। अब ऐसे में इस अंतर को कम कर पाना, जीत पाना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अ, दोबारा मैं आपसे पूछ रही हूँ बहुत बड़ी चुनौती है? नायब नायब सिंह जी क्षेत्र से सांसद रहे। हुँ, नायब सिंह जी गायब रहे पूरे 5 साल, उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया। जनता ने उनका नाम गायब सिंह रख दिया। नायब सिंह की लोकप्रियता ये थी कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया और वो चौथे स्थान पे आए। उनकी जमानत जब्त हुई, चौथे स्थान पे आई। तो आप उनकी लोकप्रियता का हिसाब लगा सकते हो। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग नायब सिंह अगर यहाँ से चुनाव लड़ते तो उनकी जमानत जब्त कराते। जी। लेकिन साथ ही में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि कार्यकर्ताओं में या वोटर में कन्फ्यूजन होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ है। ये लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है उसके खिलाफ है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आने वाली। इसलिए दोनों पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं ने मिलकर तय किया कि वो आपस में चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे गठबंधन नहीं करेंगे। एक और हरियाणा में जो चुनाव है उसको जाट बनाम गैर जाट बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है इससे फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने धनखड़ साहब को हटा के संदेश दे दिया था कि वो जाट बनाम गैर जाट राजनीति करना चाहते हैं, परंतु ये काट की हड्डी कब तक चलेगी? ये जाति और धर्म के नाम पे कब तक खेल खेलते रहेंगे? 10 साल में जिसकी सरकार हो जाए और फिर भी उसको जातियों का सहारा लेना पड़े, फिर भी वो लोग अपने आप के अंदर ये सक्षम ना हो कि हमने ये काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस 5 साल में नायब सिंह जी 10 काम गिनवा दें कि उन्होंने केंद्र सरकार से कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए काम किया, तो वो गिनवा नहीं पाएंगे। जी, इसके अलावा इस साल ही विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत आप सिर्फ एक ही सीट से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में ये यहाँ इस समय आपके लिए ज़मीनी स्तर पर या आम आदमी पार्टी के लिए अपना खाता खोलना हरियाणा में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, विधानसभा एक अलग चीज है। विधानसभा का चुनाव हुँ। आएगा जब विधानसभा की बात करेंगे। आज तो देश को बचाने की लड़ाई है। आज तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज तो देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और उस लड़ाई को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। एक एक कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता इस समय जेल में हैं।
इसका आप क्या असर देखते हैं इन लोकसभा चुनावों पर? क्या पब्लिक से सहानुभूति मिल रही है? क्या जो न्यूट्रल वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, वो इसे किस तरह से देख रहा है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का किस तरह का प्रतिक्रिया आ रही है? अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का रोष हरियाणा की जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर भयंकर रोष है। हर व्यक्ति इस बात से स्तब्ध है कि ये 400 पार की बात करने वाले लोग इतने क्यों डरे हुए हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल जी के एक फर्जी केस के अंदर, जिसमें 1000 बार रेड हो चुकी, 1500 से ऊपर ज्यादा अफसर 3 साल से इंक्वायरी में लगे हुए हैं, 25 पैसे भी कहीं से बरामद नहीं कर पाए। ऐसे केस में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी करने का स्पष्ट संदेश है कि वो अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड में इनके घोटाले को जी। छुपाना चाहते हैं। मीडिया का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा घोटाला आज तक का देश में हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों से पैसे लिए, गाय का मीट बेचने वालों से लिए, पाकिस्तानी कंपनियों से लिए, चीनी कंपनियों से लिए, कोयले का घोटाला करने वालों से लिए, अनेकों लोगों से उन्होंने पैसे लिए। वो अब जनता के सामने आ रहा है, चाहते हैं कि वो छुपा रहे हैं। जी। आपके लोकसभा क्षेत्र जहाँ से आप आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ के वोटर से सुशील गुप्ता जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपने ये देखा कि इन्होंने किसानों को पीटा, इन्होंने सरपंचों को पीटा, इन्होंने आशा वर्करों को पीटा, इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को पीटा, इन्होंने मजदूरों को पीटा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहाँ पे इन्होंने डंडे से का इस्तेमाल नहीं किया हो। इनके राज के अंदर सरपंचों के प्रधान को गोली लगती है, किसान को गोली लगती है, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी के प्रधान को गोली लगती है, प्रिंसिपल को गोली लगती है, दुकानदारों के ऊपर गोली चला के फिरौती मांगी जाती है। नशा हर घर के अंदर फैल रहा है, बेरोजगारी सिर पे चढ़ के बोल रही है, बच्चे अपनी जमीन बेच बेच के विदेश जा रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को बदलना है तो गठबंधन को वोट दें। झाड़ू को हाथ ने मजबूती से पकड़ रखा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हरियाणा में हुआ है, एक मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन पे कुरुक्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि झाड़ू के निशान पे मोहर लगाएं। जी, इसके अलावा मेरी कुछ समय पहले बात भी हुई थी आपके जो इंडिया गठबंधन के अ, कांग्रेस के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा असेंबली में। तो उन्होंने जिस तरह से मुद्दे गिनाए कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बना 10 साल में, इसके अलावा यहाँ पर जो राज्य सरकार पर जो कर्ज है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया पिछले 10 सालों में, बेरोज़गारी का मुद्दा, फिर अब किसानों का मुद्दा ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि जिनसे जनता में नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हरियाणा में, मौजूदा बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के खिलाफ। हुड्डा साहब ये सही करे। यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, परंतु इन्होंने गठबंधन को तोड़ के अपने मुख्यमंत्री को हटा के वो फेलियर जी। स्वीकार भी किया कि हम फैल रहे हैं। परंतु कमांड सौंपी नायब सिंह जी को। नायब सिंह जो अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं लड़वा सके, नहीं जितवा सके, वो कुरुक्षेत्र समेत 10 लोकसभा को कैसे जितवाएंगे, ये वक्त बताएगा। 9 सीटें कांग्रेस इस हरियाणा से लड़ेगी और 1 आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। कितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं, कितनी सीटें इंडिया अलायंस के 10 की तहत 10 आपको जीते? सीटें, 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। कुरुक्षेत्र में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। बीजेपी 10 कैंडिडेट सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केट में उतार के देख चुकी है, परंतु हर कैंडिडेट को कुरुक्षेत्र की जनता ने फेल किया। किस तरह की नाराज़गी आपको दिखाएगी? क्योंकि पहले तो आप राज्यसभा सांसद थे। अब आप डोर टू डोर जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, नुक्कड़ों में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की हर कॉलोनी में जा रहे होंगे, वहाँ के गाँव में जा रहे होंगे। अ, अब किस तरह का आपको जनता में प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? किस तरह की नाराज़गी है मौजूदा सरकार बहुत से या जनता अपने जो बीजेपी से लोकसभा के सांसद उनसे? परेशान है, जी। से परेशान है। जनता बीजेपी से बहुत परेशान है, उनके झूठे वादों से परेशान है और ये कह रहे हैं कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रधानमंत्री जी ने बोला था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, नहीं आए।
प्रधानमंत्री जी ने बोला था 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे, नहीं करी। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एमएसपी की गारंटी का कानून जल्द संसद में लाएंगे, 3 साल बीत गए, नहीं लाए। तो अब बीजेपी के ऊपर इनका विश्वास खत्म हो चुका। महिला वोटर अब बढ़ चढ़कर वोट करने आती हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा, इस बार आपकी महिला वोटर से जो बातचीत रही होगी, जो आप घूम-घूम कर गली-गली तक जाके बातचीत कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता बातचीत कर रहे हैं। क्या महिला वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं? आप उनसे क्या कहना हर चाहते हैं? हर किस महिला तरह का चाहती है, जी, हर महिला चाहती है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, कर्नाटका में 1000 रुपए महीना महिला को मिल रहा है, हरियाणा के अंदर में मिले। जिस जी। प्रकार दिल्ली में बस यात्रा फ्री मिल रही है, हुँ, हरियाणा के अंदर में मिले। तीर्थ यात्रा मुफ्त मिल रही है, वो भी मिले। अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, हरियाणा में भी बने। अच्छे कॉलेज और अच्छे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, हरियाणा में भी हों। तो हरियाणा की हर महिला अब चाहती है हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को, झाड़ू चाहती है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी हमसे बात करने के लिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी की अ, टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके धन्यवाद। कंक्लूडिंग कमेंट हमारे दर्शकों के लिए। अंत में थैंक आप यू। हमारे दर्शकों से क्या कहना आपके चाहेंगे? दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दर्शकों से मेरी यही अपील है कि आप इस हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए वोट दें। देश के लाखों वीरों ने शहादत दी थी। देश में आज बलिदान दिवस भी है। आज के दिन 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, चंद्रशेखर जी को फांसी दी गई थी। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने काम किया, अब इस लोकतंत्र को आसानी से ना जाने दें। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुशील गुप्ता धन्यवाद। जी। धन्यवाद।